शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, श्री गणपति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं एक आप लोग को कहानी कहने जा रही हूँ जो शंकर भगवान और एक भक्त की कहानी है। एक बार एक व्यापारी अपने पत्नी के साथ बहुत खुश रह रहा था। उसके 2 बेटे भी था। व्यापारी को अच्छा खासा व्यापारी चल रहा था। दोनों पति पत्नी शंकर भगवान के भक्त था। व्यापारी का समय बीतते गया, दोनों पुत्र बड़ा हुआ। इसी बीच दोनों पुत्र के व्यापारी ने शादी कर लिया। अब बहू घर में आ गई तो दोनों पुत्र अपने अपने बीवी में मगन रहता और व्यापारी बूढ़ा हो गया था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिन बाद व्यापारी की पत्नी गुजर गई। अब व्यापारी अकेले रह गया। व्यापारी अकेले, अब उससे काम धंधा तो होता नहीं, घर में ही रहता। दोनों बेटे कभी उसका ख्याल नहीं रखता, उसे देखभाल नहीं करता अपने पिता की। और बहुएं भी दोनों कभी खाना दे देती तो कभी भूल भी जाती। एक दिन व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो दोनों बहुएं में से किसी ने नहीं देखा। बेटे से शिकायत किया। व्यापारी ने अपने बेटे से शिकायत किया तो बेटे ने बहू को 2-4 फटकार लगाया। लेकिन ये क्या, बहू ने तो उल्टी सीधी और बेटे को सिखा दिया, बोल-बाल दिया। बेटे जाके अपने पिता को गुस्सा से घर से निकाल दिया। एक तो बीमार और दूसरा घर से निकाल दिया। अब बेचारा लाचार बूढ़ा कहाँ जाए, रोने लगा और अपने भगवान को याद करने लगा। रोते रोते वैसे ही भगवान को याद करते हुए जा रहा था तो एक कुआं मिला और वही कुएं के पास जाकर वो व्यापारी बैठ गया और उसी कुएं पर अपने भगवान को याद कर कर के खूब रोने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, हे शिव शंभो, हम आपको कितना पूजा पाठ किए हैं, फिर भी इतनी कठिन परीक्षा। मेरा अंत समय है प्रभु, मुझे ले चलो अपने धाम को। पर अभी समय जब तक नहीं खत्म होती तो भला कहाँ भगवान ले जाते हैं किसी को। अभी बूढ़ा को बेचारा को कुछ दिन रहना था। यही कारण बूढ़ा बीमार भी था, तब पर भी कुएं पर बैठ के रो ही रहा था और भगवान को याद कर रहा था। शंकर भगवान वहाँ आ गए एक व्यक्ति के रूप में, एक आदमी के रूप में, और उससे कहने लगे कि बताओ मित्र, तुम्हें क्या तकलीफ है, यहाँ पर क्यों रो रहे हो। वो कहने लगा, मित्र, तुम कैसा मित्र हो, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। तो भगवान कहने लगे, तुम बूढ़े हो गए हो ना, अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। हम वही मित्र हैं जो व्यापारी करने के लिए जाया करता था और तुम मुझे हमेशा याद किया करता था। तो फिर भी नहीं समझा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मित्र बोला था, इस वजह से उसने अपना सभी हाल कह सुनाया। तो भगवान ने उससे भी कुछ कहें। बोले, ठीक है मित्र, इतनी तकलीफ है तो अभी तुम्हें थोड़ी मरना है, तुम्हें कुछ दिन और जीना है। हम जैसे जैसे बताते हैं तुम वैसे वैसे करना। शंकर भगवान ने उन्हें बता दिए कि चलो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम सही ढंग से कुछ दिन जी लेगा। और फिर क्या, शंकर भगवान ने उसको क्या किए कि ले आए
लाते लाते रास्ते में एक ठेला लिए और ठेले पे 6-7 कट्टा बोरा में ईंटा कपड़ा वगैरह वगैरह सब भर लिए और भर के उस पे अब बूढ़ा व्यापारी को बैठा दिए। और शंकर भगवान तो मित्र बने थे ही, साथ में ठेले वाला भी बन गए। ठेले चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति को बता दिए थे कि शंकर भगवान कि जो भी कुछ कोई पूछेगा तो कहना कि हाँ हम व्यापारी करने वाले थे न, तो उसी में से थोड़ा बहुत धन बचा हुआ था सबके पास, जो मैं इकट्ठा करके मांग के ले आया हूँ। व्यापारी वाले को तो उधार बहुत रहता है ना, आज मैं उधार सब इकट्ठा कर लाया हूँ। इतना धन तो मुझे गुजारने के लिए समय बहुत है, ऐसा बोलना तुम। सच में बूढ़ा व्यक्ति जब गांव आया, अपने गांव पर आया, तो जैसे जैसे सब पूछता बस बूढ़ा व्यक्ति वही बात बताता। सब पूछता हाँ बाबा इतना धन कहाँ से लाए, तो बोल देता कि व्यापारी हूँ ना, उधार बाकी था सबके यहाँ से जो मैं ले आया, अब गुजर हो जाएगा कुछ समय के लिए, ऐसे ही बताता। क्योंकि उसे शंकर भगवान बताए थे ऐसा बोलने के लिए, तो ऐसा ही बोलता बेचारा। आगे बढ़ते गए, शंकर भगवान ठेला लेके जाते गए अपने घर पर आए। वो बूढ़ा व्यक्ति जब घर पर आया तो शंकर भगवान उतरे, बूढ़ा को भी उतारे, उसके कट्टा भी उतार दिए, बूढ़ा भी सब उतार दिए और कहने लगे कि जाओ अब तुम अपने पड़ोसी के यहाँ से कुदार मांग लाओ। और जब कुदार मांगना तो पड़ोसी पूछे कि क्या करोगे, तो कहना हमको बहुत सारा धन है, उसको हम गाड़ के रखेंगे। बस क्या, वो तो कुदार दे दिया पड़ोसी, मगर कुदार तो दिया पैसे उसके पीछे ही आके उन दोनों बेटों से बोल दिया। बोला कि अरे वाह तुम्हारे पिताजी तो बहुत सारे धन लेकर आया है, हमसे कुदार मांगने गए थे, आज तो वो सारा धन गढ़ने वाले भी हैं। इतने में दोनों बेटे बाहर निकला तो देखता क्या है, दरवाजे के पास ही बहुत बड़ा गड्ढा वो मित्र बने जो शंकर भगवान थे वो खड़ रहे थे। गड्ढा खोद कर उसमें सभी बोरे धन डाल दिए, वो जो कुछ भी बोरे में था उसको गड्ढा में डाल दिए और ढक दिए, और वहीं पे खूब बढ़िया सा पक्का चबूतरा बना दिए, और चबूतरा बना के एक झोपड़ी बना दिए। और शंकर भगवान बोले कि देखो तुम्हारे दोनों बेटे कितने भी घर जाने को बोले तुम मत जाना, यहीं पे रहना, अपना गुजर बसर यहीं तुम्हारा अच्छा होगा। उसी के ऊपर कुटिया बना दिए और वो व्यापारी उसी में रहने लगा। शंकर भगवान बोले कि अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा समय अब अच्छा से कट जाएगा। शंकर भगवान तो चले गए, पर दोनों बेटे, अब एक बेटा आया पहले, बड़ा बेटा का पिताजी अब कहाँ चले गए थे, तो क्या पिताजी कहने लगे कहीं नहीं गए थे, बस व्यापारी के लिए हम व्यापारी के करते थे ना, तो बहुत सारे हमारे अति के पास सामान सब माल इकट्ठा था जो हम इकट्ठा करके आज ले आए हैं, इतना धन तो अब मुझे जिंदगी जीने के लिए बहुत है। एक बेटे को बोलते देखा तो दूसरे बेटे की बहू ने अपने पति से बोला, अजी जाओ जी, देखो एक बेटे ही है क्या, हम 2 बेटे हैं, एक बेटे ज़्यादा अति करेगा तो सारा धन एक ही को नहीं बूढ़े दे देगा, जा तो भी जाओ, आप भी जाइए और पिताजी से हाल समाचार पूछा कीजिए। फिर क्या, दोनों बहुएं अपने पति को बार बार भेजता अपने उसके पिता को समाचार लेने, बहू भी दोनों खाना भी अच्छे अच्छे बनाती और बूढ़े को बहुत खुशी से खवाती, साफ सुथरा रखने लगी, दवाई दारू सब करने लगी, आप ही करने लगी। कभी बीमार पड़ता तो थोड़ा सा भी हुंकार भरता तो दोनों अदला अदली करने लगा।
मेरा दवा काम करेगा तो मेरा दवा काम करेगा, मैं साफ करूँगी तो मैं साफ करूँगी। बेटी भी अच्छा से सेवा सत्कार करने लगा। रोज रात को आता, घंटों घंटों बैठ के अपने पिता से बातें करते रहता। ऐसे ही व्यापारी का अच्छा समय गुजरने लगा। अच्छे अच्छे खाना पोहा पकवान जो भी बहुएं बनाती, बहुत खुशी खुशी खवाती। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति चल बसा तो शंकर भगवान की कृपा उन दोनों बेटों के मन में आया कि चलो यहाँ से धन इकट्ठा निकाल लेते हैं, जो इकट्ठा है उसके बाद काम क्रिया करेंगे। लेकिन नहीं, शंकर भगवान की मति ऐसी उनने फेरा कि दोनों बेटे ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले धन। एक बेटे ने कहा नहीं, धन नहीं निकालेंगे, पहले अच्छा से काम क्रिया कर लेंगे फिर धन निकालेंगे तो दोनों बांट लेंगे। दोनों बेटों ने बहुत अच्छा से काम क्रिया कर दिया। अपने पिता को पूरा दावत दिया। अच्छे से व्यापारी था, कमी तो था नहीं कुछ। दोनों बेटों के पास बहुत सारे धन था। बस काम क्रिया तो अच्छे से कर दिया, लेकिन क्या, फिर दोनों बेटों ने उस गड्ढे में से कुदार लेके और सामान निकालने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जो गड़ा था, जब निकालने लगा तो बूढ़े में खाली ईंटा झिकटा मट्टी खपड़ा ये सब भरा हुआ था। सब निकलने लगा तो कहा, ये बूढ़ा ये हमारे बाप था कि दुश्मन था? बताओ, मरने के बाद धोखा देके गया अंत समय में भी अपने बेटों को। ये भला कोई ईंटा खपड़ा गड़ता है क्या? हमें तो बहुत बहुत हमको ठगे हैं हमारे पिताजी, तो हमको ठग लिए। तो इतने में वहाँ पे शंकर भगवान आ गए, वही रूप में जो रूप में गड्ढा खतने आए थे। तो वही कहने लगे, अरे मैं ही तो यहाँ पे ये सारे धान गड्ढे में गड़ा था, लेकिन तुमने जो पिता को काश दिल से सेवा किया होता तो शायद ये धन ही होता, मगर तुमने तो ये धन के लोभ में अपने पिता का सेवा किया है। जब धन तुम्हारे हवाले था तो तुमने तो पिता को निकाल ही दिया था। यही सही, लेकिन बोड़ा में ईंटा ही सही, पर धन के रूप में तो था ने। तुम यही धन के लोभ में तो सेवा किया था, इसलिए ये धन नहीं, तुम्हारे नज़र में सारे ईंटे हैं। जाओ। इसलिए मैं कहती हूँ, बहनों भाइयों, जो भी सेवा करो अपने माता पिता को सुखी मन से करो और अंदर आत्मा से करो, ताकि वो दुआ दे, बदुआ नहीं। माँ बाप की सेवा ही सभी सुख प्राप्त देते हैं। आप लोग से मैं यही कहूँगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जैसे शंकर भगवान ने उन व्यापारी भक्त को के ऊपर दया किए, और से यही कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों पे हमारे शिव गुरु दयालु दया करे। बोलिए शिव शंकर भगवान।